सब जानते हैं कि सफलता की एक कीमत होती है, पर क्या हो जब कामयाबी की चमक अपने साथ एक ऐसा अंधेरा ले आए जो सब कुछ तबाह कर दे। चलिए आज इसी स्याह हकीकत की गहराई में उतरते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी, है ना? सुनने में शायद ये सिर्फ एक अंधविश्वास लगे, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत के एक बहुत गहरे डर को दिखाती है। और बस यही डर हमारी आज की कहानी की जड़ है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से। एक ऐसा आदमी जो बिजनेस की दुनिया का बादशाह था, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन उसे खाए जा रही थी। नाम था उसका अनिल मल्होत्रा, शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक। सोचिए, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, बड़ा सा ऑफिस, सब कुछ था उसके पास। और अगर कोई उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वो बड़े गर्व से कहता, ये मेरी मेहनत, मेरा तजुर्बा और मेरी किस्मत का कमाल है। पर इतनी कामयाबी के बाद भी एक नाम था जो अनिल की रातों की नींद उड़ाए हुए था। नमन अग्रवाल, उसका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल। नमन की तरक्की उसे अपनी हार जैसी लगती थी। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या थी कि लगता था जैसे उसे किसी और की नहीं बल्कि खुद अपनी ही नज़र लग गई हो। और फिर अचानक सब कुछ पलटने लगा। एक तरफ नमन के बिजनेस को जैसे पंख लग गए थे और दूसरी तरफ अनिल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक फेल हो रहे थे। अब देखिए, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो इंसान आसान जवाब ढूंढता है, और अनिल को भी एक जवाब मिल गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि नमन ने उसके काम पर नजर लगा दी है। कहते हैं जब तर्क साथ छोड़ देता है ना, तो इंसान उन रास्तों पर निकल पड़ता है जहां सिवाय अंधविश्वास के और कुछ नहीं होता। अनिल भी अब ऐसे ही एक अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा था, और इस रास्ते पर उसकी मुलाकात एक अघोरी से होनी थी। अब अघोरी, जैसा कि कई लोग मानते हैं, वो साधक होते हैं जो शमशान में रहते हैं और जिनके पास अलौकिक शक्तियां होने की बात कही जाती है। तो अपने ड्राइवर के कहने पर अनिल पहुंच गया शहर से दूर एक शमशान घाट। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। घनी रात, चारों तरफ धुंध, जलती चिताओं की गंध, और उस सबके बीच आग के पास बैठा वो अघोरी। उसकी आंखें मानो अंधेरे को भी निगल जाए। अनिल ने कुछ कहा भी नहीं था कि अघोरी की आवाज गूंजी, तुझे मदद नहीं चाहिए, तुझे बदला चाहिए। उसने एक ही पल में अनिल के दिल के अंदर की आग को देख लिया था। तो अघोरी ने शमशान की ही मिट्टी और राख से एक पुतला बनाया और अनिल को नियम समझाए। 3 बहुत ही आसान से नियम। दुश्मन की फोटो पुतले पर लगानी है, उसमें 3 सुइयां चुभानी है, और सबसे जरूरी तीसरा नियम, कभी डरना नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा था। अघोरी ने साफ कहा था, अगर मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू तुझ पर ही पलट जाएगा, क्योंकि इस खेल में असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। अनिल तो मन ही मन हंसा। डर? और उसे सवाल ही पैदा नहीं होता। और बस इसके बाद उस काले जादू ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पासा पूरी तरह पलट गया। नमन की किस्मत मानो अर्श से फर्श पर आ गई। प्रोजेक्ट्स फेल, कंपनी में घाटा, यहां तक कि उसकी गाड़ी का एक बुरा एक्सीडेंट भी हुआ। और अनिल को एक के बाद एक नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे। वो जीत रहा था। अनिल अपनी कामयाबी के नशे में चूर था। उसे लगा उसने अपने दुश्मन को हमेशा के लिए मिटा दिया है। वो सोच रहा था, अब दुनिया मेरे कदमों में है। लेकिन एक कहावत है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरता है। अनिल की ये खुशी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी, क्योंकि अब डर उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। पहले तो उसे सब वहम लगा। एक रात उसे लगा कि ऑफिस में रखा वो मिट्टी का पुतला अपने आप हिला। फिर अगली रात उसे एक सपना आया। सपने में नमन हंस रहा था और कह रहा था, जादू जरूर पलटेगा। अनिल की नींद टूटी। वो पसीने से तरबतर था और जिंदगी में पहली बार उसके दिल में डर बैठ गया। वो अघोरी की सबसे बड़ी शर्त भूल चुका था। और बस जैसे ही डर ने अनिल के मन में जगह बनाई, उस काले जादू का दूसरा पहलू सामने आने को तैयार था। खेल अब सच में पलटने वाला था। उस रात घड़ी में वक्त था 2:47। अनिल अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, बेचैन। अचानक टेबल पर रखा वो पुतला हिलने लगा। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी और फिर बहुत धीरे धीरे उस पुतले का सिर अपने आप घूम गया। अनिल के हाथ कांप रहे थे। उसने पुतले को उठाया और जैसे ही उसकी नजर पुतले के चेहरे पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। पुतले पर अब नमन की नहीं बल्कि खुद अनिल की तस्वीर थी।
और उसी पल उसे अपने कानों में अघोरी की वही आवाज सुनाई दी। मैंने कहा था, डरोगे तो जादू पलट जाएगा। अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो होना ही था। कुछ ही महीनों में अनिल का सब कुछ खत्म हो गया। कंपनी, बंगला, शोहरत, सब कुछ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये नजर के असली मतलब की कहानी है। सोचिए जरा, नजर शब्द के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो वो जिसे हम बुरी नजर कहते हैं, एक तरह का श्राप, और दूसरा है हमारा अपना नजरिया, हमारी अपनी जलन, हमारी अपनी ईर्ष्या जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। अनिल की कहानी में भी तो यही हुआ। उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही नजर लग गई। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अनिल को आखिर बर्बाद किसने किया? क्या वो सच में किसी अघोरी के श्राप का शिकार हुआ, या फिर उसकी अपनी ही ईर्ष्या वो आग बन गई जिसमें वो दूसरों को जलाते जलाते खुद ही जलकर राख हो गया?